हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 405 का प्रॉब्लम नंबर ए बी एंड सी क्वेश्चन। ठीक है। तो डी वाला मेरे से हो नहीं पाया था, डी वाले का मैं बाद में सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ए बी सी देखते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर ए से। तो प्रॉब्लम नंबर ए क्या कह रहा है कि यू आर अ गिवन स्ट्रिंग एस एंड इंटीजर के इनक्रिप्ट द स्ट्रिंग यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिदम। फर्स्ट ईच कैरेक्टर सी इन रिप्लेस एस with C with after kth character after C in the string in cyclic manner। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि कोई तुम्हें स्ट्रिंग गिवन है, जैसे कि ये था तुम्हें टी डी ए आर, कोई स्ट्रिंग गिवन है और एक तुम्हारी के गिवन है। ठीक है। के इक्वल्स टू 3, ये था ना, डी ए आर टी है, सॉरी। क्या है तुम्हारा, ये नहीं है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू डी ए आर, ठीक है, टी, और के इक्वल्स टू क्या गिवन था तुम्हारा 3। तो कह रहा है कि हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को तुम्हें रिप्लेस करना है आफ्टर द केथ इंडेक्स इन साइक्लिक मैनर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले पर आया, ठीक है, सबसे पहले पर आया तो देन आफ्टर द केयट, तो देन 3 के बाद 1 2 3, तो देन डी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, टी से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या रिप्लेस करूंगा, 1 2। अब देखोगे तो 2 ही आया, तो तीसरा कहाँ पर आएगा, साइक्लिक मैनर बोला है तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक मैनर है तो देन 1 2 हो जाएगा एंड 3। ए को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, डी से रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली मैं आर को किससे रिप्लेस करूंगा, 1 2 3, ए से रिप्लेस कर दूंगा एंड टी को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, 1 2 3 आर से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब इसको देखते हैं हम सॉल्व कैसे करें। अगर देखोगे तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है, एस डॉट लेंथ है, स्ट्रिंग की जो तुम्हारी गिवन है लेंथ है, वो तुम्हारी है 100। ठीक है। और के की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 4। तो हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाने वाले हैं। ठीक है। सारे लेंथ के लिए मैं चलाऊंगा 10 की पावर 4, सारे लेंथ के लिए मैं चलाऊंगा 10 की पावर 4। अगर मान लो कि 1 के लिए चल रहा है तुम्हारा 10 की पावर 4, तो सिमिलरली 100 के लिए कितना चलेगा तुम्हारा, 100 के लिए चलेगा 100 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 6, जो कि इजीली एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे लगाएंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो वही था तुम्हारा, जैसे कि क्या था तुम्हारा, डी ए आर टी, डी ए आर टी। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 2 वेरिएबल लूँगा। ठीक है। एक सी बना लेता हूँ, सी इक्वल्स टू 0, जो मेरा काउंट करेगा कि कितनी बार मैं आगे बढ़ चुका हूँ, और ये मैं काउंट करूँगा कि कौन से इंडेक्स पर हूँ। ठीक है। शुरुआत में इंडेक्स में मान लेता हूँ ये रहता है आई रहता है। ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल सी को मैं कहाँ तक चलाऊंगा, सी इज लेस देन टू के, जब तक कि तुम्हारा सी इज लेस देन इक्वल्स टू के नहीं हो जाता है, लेस देन टू के नहीं हो जाता है। ठीक है, सी की वैल्यू। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि सी प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई एन डी को भी, इंडेक्स को भी मैं जस्ट आगे कर दूंगा। अब देखोगे, अगर जब मेरा, जैसे कि मैंने 3 के लिए चला रहा था यहाँ पर, तो 1 2, अब जब जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचूंगा ना, यहाँ तक, अब मैं इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अगर वहाँ तक कैसे पता करूंगा कि यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो उसकी जो लेंथ होगी वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ के -1 के बराबर होगी। तो ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर था तुम्हारा n-1, तो यहाँ पर आया होगा तो क्या हो गया होगा, तुम्हारा n हो गया होगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इफ़ आई एन डी इज इक्वल्स टू n हो गया है, तो देन आई एन डी को क्या कर दो, आई एन डी को कर दो तुम 0 कर दो। ठीक है। तो मैं साइक्लिक मैनर में फिर से शुरू से चलाने लगा, इसका मैं कोड दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा समझने में। लेट्स, ठीक है।
देखो मैं फिर से कोड लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लो स्ट्रिंग, सबसे पहले मैंने एक आंसर बनाया जिसमें मैं आंसर स्टोर कराऊंगा, और एक इंट n इक्वल्स टू, मैंने लेंथ निकाल ली एन GTH, ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा हर एक इंडेक्स के लिए। आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूँगा, i लेस देन टू n एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो मैं क्या करूँगा, एक दो वेरिएबल लिया था मैंने, c इक्वल्स टू एक जीरो और एक ind इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया था वहाँ से लिया था, और यहाँ से मैंने एक वाइल लूप लगा दिया, वाइल c इज लेस देन टू k, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, c प्लस प्लस एंड ind प्लस प्लस, और मैंने एक क्या लगा दिया, अगर मेरा लास्ट तक पहुँच गया है, लास्ट से आगे निकल गया है ind इक्वल्स टू n है, तो देन ind इक्वल्स टू क्या कर दो, ज़ीरो कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि जो आंस में जहाँ पर मेरा वो ind होगा, स्टोर करा दूंगा मैं एस ऑफ ind इसको, ठीक है। ind में मैंने स्टोर करा दिया, अंस में ind को स्टोर करा दिया, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, मैं आंस कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है कि यू आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर एन, अ बाइनरी स्ट्रिंग एक्स इज वैलिड इफ ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स ऑफ लेंथ टू कंटेन्स एटलीस्ट वन, ठीक है। रिटर्न ऑल वैलिड स्ट्रिंग ऑफ विथ लेंथ एन इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हें एन गिवन है, और वैलिड सबस्ट्रिंग का तुम्हें एक वो डेफिनेशन दे रखा है कि अगर तुम्हारा कोई सा भी सबस्ट्रिंग लेते हो दो लेंथ की, ठीक है, तो उसमें एक वन एटलीस्ट, एक वन तो होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक वन होना चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो वन हो जाएगा एंड वन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट वन। तो और फिर देखोगे वन कॉमा वन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो एटलीस्ट वन है, एट मैक्स नहीं बोला है, एटलीस्ट बोला है, ठीक है, एटमोस्ट नहीं बोला है, ठीक है। तो दो भी हो सकता है, एटलीस्ट वन वन या फिर वन वन, ठीक है। पर ये नहीं हो सकता तुम्हारा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ठीक है, एन ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हमें एन लेंथ की सबस्ट्रिंग बनानी है, जो कि कोई सा भी दो लेंथ की सबस्ट्रिंग लेंगे, सबस्ट्रिंग, तो वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा वैलिड होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो ज़ीरो था, वन था, ज़ीरो था, वन वन था एंड ज़ीरो था, ठीक है। सबस्ट्रिंग बोला है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूअस वाले को लेंगे ना, तो ज़ीरो वन को लेंगे, ठीक है। ये इसमें एटलीस्ट वन है, इसमें भी 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 एटलीस्ट वन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर एन इज इक्वल्स टू दो, दो चार दो छः रहता है, तो ये भी तुम्हारा एक छः में आंसर में स्टोर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू मान लो थ्री था, एन इज इक्वल्स टू थ्री के लिए हम कितने पॉसिबल केस बना सकते हैं। एन इज इक्वल्स टू थ्री के लिए देखो, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ज़ीरो वन ज़ीरो, ठीक है, वन 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 आ जाएगा, ठीक है, और वन ज़ीरो वन आ जाएगा, ठीक है, एंड ज़ीरो वन वन आ जाएगा, एंड वन वन ज़ीरो आ जाएगा। और कोई बच रहा है क्या? अ, हाँ, आई थिंक अब इतना ही बनेगा तुम्हारा एन इज टू थ्री के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तुम्हारे सारे के सारे कितने हैं, हर एक दो लेंथ की सबस्ट्रिंग में एटलीस्ट वन तो है ही है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं रिकर्जन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर मेरा मान लो कि स्ट्रिंग में, इसको कोड दिखाता हूँ, कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये रहा कि सबसे पहले यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ये बनाई है मैंने एक फंक्शन,
और यहाँ से मैंने n पास कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाई है और वहाँ से मैं मतलब बनाना मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। स्ट्रिंग को मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। ये कैसे क्रिएट होगा वो अभी मैं बताता हूँ। अभी बस ये देखो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और शुरू में मैं क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिंग की वैल्यू एम्प्टी ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने जनरेट को कॉल कर दिया, जनरेट वैलिड स्ट्रिंग को मैंने कॉल कर दिया, तो देन ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक रिजल्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं आंसर क्या करूँगा, स्टोर कराऊँगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग क्या थी, एम्प्टी थी, ठीक है, एम्प्टी थी। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी थी तो देन एस की वैल्यू या तो जीरो से स्टार्ट होगी या फिर तुम्हारा एस की वैल्यू या तो वन से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे कि एन इज टू थ्री के लिए देखोगे तो या तो शुरुआत का क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ज़ीरो आया, ठीक है, अगर ज़ीरो आया, एक लेंथ की हो गई मेरी, मिनिमम एक लेंथ की हो गई। अब मैं उसका पीछे वाला जस्ट एलिमेंट चेक करूँगा। अगर मेरा ज़ीरो रहा, अगर मेरा ज़ीरो रहा तो मैं आगे क्या स्टोर करूँगा, वन स्टोर करूँगा। अगर मेरा लास्ट वाला एलिमेंट, जस्ट उसके बैक वाला एलिमेंट अगर ज़ीरो नहीं रहा, तो अगर मान लो ज़ीरो नहीं रहा तो या तो मैं वन ज़ीरो कर दूंगा या फिर मैं वन कर दूंगा, ठीक है। और जब मेरा ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, जब मेरा जो एस डॉट लेंथ है, एस डॉट लेंथ, ठीक है, एस डॉट लेंथ जब मेरा एन के बराबर हो जाएगा तो मैं वो उसको मैं रिजल्ट में क्या कर दूंगा, रिजल्ट में पुश करा दूंगा, ठीक है, रिजल्ट में पुश करा दूंगा जो भी तुम्हारा एस है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं दिखा देता हूँ कोड कैसे करेंगे। एक बार कोड में करके समझा देता हूँ कि कैसे हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि एक यहाँ से मैंने एक बना लिया है, ठीक है, एक स्टोर मैंने करा लिया एक, जिसमें रिजल्ट नाम का मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें मैं स्टोर कराऊंगा आंसर, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक फंक्शन कर दिया है जो कि जनरेट करेगा मेरा स्ट्रिंग को, ठीक है, जनरेट करेगा मेरा स्ट्रिंग को। और यहाँ से मैंने रिजल्ट को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और जब यहाँ से रिजल्ट होगा तो इसमें जाएगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर, ठीक है। अब दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन एन ये क्या है कि मुझे मैक्सिमम इतना लेंथ की बनानी है, ठीक है। और जो ये करंट क्या है, करंट ये है कि तुम्हारा करंट अभी कौन सी स्ट्रिंग चल रही है तुम्हारा। और ये तुम्हारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट ये क्या है कि इसमें मैं आंसर में स्टोर करा रहा हूँ। ये मत भूलना कि इसको मैंने पास बाय रेफरेंस किया, नहीं तो टीएलडी आ सकता है, ठीक है। इसको हमेशा पास बाय रेफरेंस ही करेंगे। अगर हमने सबसे पहले ये देखा कि करंट डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू, अगर मेरी करंट की वैल्यू अगर तुम्हारी एन के बराबर है तो मैं रिजल्ट में वो उसे पुश करा दूंगा, ठीक है, अगर पुश करा दूंगा। अगर तुम्हारी करंट डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू जीरो की शुरुआत में मेरी क्या थी, एम्प्टी थी, अगर मेरी एम्प्टी थी तो मैंने बताया था, तो या तो मैं ज़ीरो को लूँगा और वन को लूँगा, ठीक है। तो मैंने वही करा है कि एक बार मैंने ज़ीरो को कॉल कर दिया है और एक बार मैंने वन को कॉल कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं देखूँगा अगर मेरी जीरो नहीं है लेंथ स्ट्रिंग की, ठीक है, ये क्या है, करंट, करंट में क्या होगा, मैंने यहाँ पर देखो अगर ज़ीरो है तो देन इसमें मैंने ज़ीरो एक बार स्टोर करा दिया और एक बार वन स्टोर करा दिया है, ठीक है, मतलब अपेंड कर दिया है उसी स्ट्रिंग में, करंट में। अगर मेरी वन रहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो वन भी ऐड कर सकता हूँ या फिर मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। नहीं तो नहीं तो मैं क्या करूँगा कि एन है और ये तुम्हारा कितना है, अगर तुम्हारा ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, इसमें क्या है, करंट डॉट बैक, मैं जस्ट उसके पीछे का एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैं देख नहीं, अब ये तो मेरा कंफर्म हो चुका है कि मेरा करंट डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे एलिमेंट होगा, या तो वन होगा या फिर जीरो होगा। अगर वन है तो वन भी स्टोर करा सकता हूँ उसके आगे, या फिर जीरो भी स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, अगर तुम्हारा ज़ीरो है तो उसके बाद तो मैं वन ही स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर सबमिट करूंगा तो देखोगे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखोगे कि
इसका टाइम कॉम्प्लेक्स भी बता दूँ तो इसकी n की पावर 18 है, तो इसमें देखोगे तो मैक्सिमम मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। 2 बार कॉल कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी ना, लगभग तुम्हारी जाएगी 2 की पावर 18 जाएगी, जो कि ईजिली एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 18 जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 2 की पावर 18 के आसपास ही कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो सब अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है कि तुम्हें एक 2D कैरेक्टर मैट्रिक्स गिवन है, ग्रिड, ठीक है। और तुम्हें ये बताना है कि और तुम्हें एक्स दे रखा है, उस ग्रिड की वैल्यू एक्स दे रखा है, और वाई दे रखा है, या फिर ये डॉट दे रखा है। रिटर्न द नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स दैट कंटेंस ग्रिड 0,0, ठीक है, एन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई एंड एटलीस्ट वन एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एरे गिवन है, मान लो एरे गिवन है ऑफ कैर टाइप की 2D, ठीक है। एक कैर टाइप की तुम्हें एक एरे गिवन है जो कि 2D है, ठीक है। जैसे कि ये था तुम्हारा एक्स वाई एंड डॉट, ठीक है। और तुम्हारा क्या था, ठीक है, वाई डॉट डॉट, वाई डॉट डॉट, तुम्हें ये कैर टाइप की एक 2D एरे गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि अगर तुम्हारा अ, कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस होंगे जो कि तुम्हारा इसको तुम्हारा कंटेन करेगा, एंड एक्स नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वाई होना चाहिए, और एटलीस्ट और एंड क्या होना चाहिए, एंड एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कौन कौन सी बनेगी। तो नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स एक देखोगे, सबसे पहले मैंने एक्स वाई ज़ीरो, ज़ीरो कह रहा हूँ, डॉट वाई डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1x है, ठीक है, और वाई, यहाँ पर मान लो वाई है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया तो देन 1x है और 0 वाई है। तो ये तो बनेगा नहीं एन सब मैट्रिक्स में, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ वाई क्या होने चाहिए तुम्हारे, इक्वल होने चाहिए, और x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर गया तो देन अब यहाँ पर गया तो इसको इसको तो मैं कंटेन करूँगा ही करूँगा 0,0 को। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 था और y इज इक्वल्स टू 1 था, तो देन यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो आंसर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर गया तो ये वाली तुम्हारी सब मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली सब मैट्रिक्स बनेगी तो भी देखोगे x और y क्या है तुम्हारे, इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर भी x इतना था और y था, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखोगे कि ये वाली सब मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे x इज इक्वल्स टू इस सब मैट्रिक्स में 1 था और y की वैल्यू भी क्या तुम्हारी थी, 1 थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 3 बन जाएगा। अब तुम देखोगे उसके बाद देखोगे कौन सी मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारी, ये वाली बनेगी, ठीक है, ये वाली बनेगी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, एक्स इज इक्वल्स टू 1 ही था और वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो देन इसमें तो बढ़ेगा नहीं आंसर, तो 3 ही रहेगा। अब तुम उसके आगे देखोगे ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, इस वाली मैट्रिक्स में देखोगे तो इसमें भी सिमिलर वही रहेगा, 1 रहेगा एंड 2 रहेगा और आंसर स्टिल 3 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमें पता है कि अगर मान लो ये था एक्स वाई एंड डॉट डॉट एक्स वाई, कुछ ऐसे था, ठीक है। एंड यहाँ पर मान लो कि वाई था और यहाँ पर एक्स था एंड डॉट वाई एंड एक्स डॉट, ठीक है, ये था तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तो तुम्हें कह रहा है कि इसको तो काउंट करना ही करना है, ठीक है। एंड
उसके बाद अगर देखोगे तुम्हारी मैट्रिक्स कैसे बनती रहेगी, या तो ऐसे बनेगी, 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 या फिर तुम्हारी या तो ऐसे बनेगी, या फिर तुम्हारी ऐसे बनेगी, ठीक है, या फिर तुम्हारी ऐसे बनेगी, या फिर तुम्हारी ऐसे ऐसे तुम्हारी पूरी बनेगी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट ग्रिड को तुम्हें 0,0 ग्रिड को तुम्हें कंटेन करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लेट्स मान लो यहाँ पे मैंने काउंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से आया तो देन यहाँ पर आया तो देन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो देन यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और y की वैल्यू कितनी हुई थी तुम्हारी, 0 ही थी, ठीक है। अभी यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर आया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी, 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर आया तो देन यहाँ पर x की वैल्यू 1 ही थी और 1 ही थी। यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 थी एंड y की वैल्यू भी तुम्हारी 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो x की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई और y की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो x की वैल्यू तुम्हारी एक तो 2 थी और y की वैल्यू भी 2 थी, ठीक है। अब मैंने इसका मान लो निकाल लिया, मैंने इसका मैंने निकाल लिया। अब देखोगे कि यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी मेरी, सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस वाले को तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, इस वाले को मैंने कहाँ निकाला है, यहाँ पर निकाला है, ठीक है। इस वाले को मैंने यहाँ पे निकाल रखा हूँ मैंने पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या था तुम्हारा, 1 था और 0 था, ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो अब मेरा कितना हो जाएगा, ये तो तुम्हारा, अब मेरा इतना तो पहले ही मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इसका मैंने पहले निकाल लिया है जो कि 1,0 था, इस वाले, ठीक है, बस इस वाले का, इसका तो मैंने पहले ही निकाल लिया जो कि 1,0 था। अब इसका मैं निकालूंगा तो देन कितना हो जाएगा, y में बस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखोगे तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे उसके बाद तुम्हारा कौन सा इंडेक्स आएगा, ये वाला आएगा सब मैट्रिक्स, ये वाली सब मैट्रिक्स आएगी। तो अब देखोगे कि इसका और इसका तो मैंने निकाल रखा है, इन दोनों का मैंने पहले ही निकाल रखा है। ये दोनों कहाँ है तुम्हारा, 1,1 मैंने निकाल रखा है कि 1,1 है, ठीक है, 1,1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले 1 था और 1 था। अब मैंने इसमें देखा तो कितना हो गया मेरा, इस वाले मैट्रिक्स में अब मैंने देखा तो कितना हो गया, इस वाले मैट्रिक्स में देखा तो एक तो 1 वो एक्स हो गया और एक 1 तुम्हारा कितना हो गया, वाई हो गया। तो देन यहाँ से भी तुम्हारा तो हो गया, ये भी तुम्हारा इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। कि अगर हम इसका चेक करेंगे तो हम जस्ट उसके ऊपर वाले का देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक वेक्टर ऑफ, हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा, ठीक है, इंट कॉमा इंट, ठीक है। इसमें हमने एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लिया मैंने, इंट कॉमा इंट का। अब मैंने क्या करा कि उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर करा रहा हूँ उसमें, ठीक है। जैसे कि यही था तुम्हारा एक्स वाई डॉट डॉट वाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर मान लो तुम्हारा था वाई एक्स डॉट एक्स एक्स डॉट वाई, ठीक है, ये था तुम्हारे पास। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर आया, ठीक है, इसकी जितनी लेंथ रहेगी, ये कितनी लेंथ रहेगी तुम्हारी, m लेंथ की मान लो है, m लेंथ है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी n लेंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आया तो देन यहाँ पर मैंने स्टोर क्या कराया, इसके लिए वेक्टर ऑफ पेयर के लिए मैंने पहले बना लिया था वेक्टर ऑफ, जो सारे जो वेक होंगे, जो वेक की वैल्यू जो होगी m साइज की, ठीक है, वो सब क्या स्टोर करेंगे, हर एक शुरुआत में मैंने दे दिया पेयर में 0,0 वैल्यू दे दी। शुरुआत में मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आया तो देन x इज इक्वल्स टू ये रहा, और तो देन इसमें मैं x में एक प्लस करा दूंगा, ये हो जाएगा 1,0,
ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1,1, ठीक है। और सिमिलरली ये भी तुम्हारा हो जाएगा 1,1, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं क्या कर दूंगा उसमें वेक्टर में स्टोर करा दूंगा। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो सबसे पहले जस्ट देखूंगा उस वाले इंडेक्स पर मेरा कितना है, ठीक है। तो इस वाले इंडेक्स पर मैं देखूंगा कि आई इज इक्वल्स टू जीरो के लिए तो कितना था मेरा 1,0 था। तो 1,0 था तो उसी में मैं क्या करूँगा इंटर करा दूंगा, प्लस करा दूंगा। जैसे कि पहले क्या था, तो 1,0 था, ये एक्स की वैल्यू थी और ये था थी वाई की वैल्यू। तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारा 1,1, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अब मेरी आई इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू कितनी आ गई 1,1। अगर मैंने यही करा है, ठीक है, एक बार कोड दिखा देता हूँ मैं इसका कि देखो अ, एक मैंने जो वेक्टर था, ठीक है, 2D वेक्टर था, उसको मैंने मान लिया ऐसा है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने देख लिया है कि रो की साइज़ कितनी है, रो की साइज़ है MN, और कॉलम की साइज़ कितनी है M है, ठीक है। और ये मैंने आंसर बना लिया है एंस, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको हटा दो, ठीक है। और फिर मैंने एक वेक्टर बना लिया है पेयर, ठीक है, इंट कॉमा इंट का, और इसको मैं चलाऊंगा M तक। क्योंकि M तक क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि वही तो मैं स्टोर करूँगा, वहीं तक तो चलाऊंगा। जैसे कि ये था तुम्हारा, तो यहीं तक मैं स्टोर कराऊंगा कितने पेयर हैं एक्स और वाई के जो कि इक्वल्स आ रहे हैं, मैं यही चेक करूँगा, इसीलिए मैंने कराया स्टोर, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने क्या कर दिया कि तुम क्या कर दो कि सारे जो भी पेयर की वैल्यू है 0,0 कर दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब मैंने शुरुआत में कितना था, पहले आई इक्वल्स टू जीरो के लिए आएगा, एंड आई इक्वल्स टू जीरो के लिए आएगा। मैं कैसे चल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ही तो चल रहा हूँ। जैसे कि मैं इस पर सबसे पहले इस रो पर आऊँगा, इस रो पर आऊँगा तो ऐसे चलूँगा, फिर इस पे जाऊँगा, फिर इस पे जाऊँगा, फिर इस पे जाऊँगा, फिर इस पे जाऊँगा, एंड फिर इस पे जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं चल रहा हूँ। और वहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि सबसे पहले ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ कि जो मेरा प्रीवियस पेयर में कितनी वैल्यू पड़ी थी, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया ये C1 क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और C2 क्या है, वाई की वैल्यू है, जो कि शुरुआत में कितना था तुम्हारा 0,0 था। अब मैंने चेक करा कि अगर एक्स के बराबर है तो दो वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स और वाई, तो एक्स प्लस प्लस कर दूंगा और वाई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि C1 प्लस एक्स, एक तो तुम्हारा प्रीवियस कितना था प्लस जो करंट वैल्यू उस रो में कितनी एक्स हैं और कितने वाई हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारा C1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू C2 प्लस वाई है तो मैं क्या कर दूंगा एंस प्लस प्लस कर दूंगा। ये क्यों लगाया हूँ कि इसलिए लगाया हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू तुम्हारी एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, इसको अपडेट कर दिया है, जो एक्स है एंड वाई है, वेग डॉट जो फर्स्ट है इसमें एक्स की वैल्यू और सेकंड में तुम्हारी वाई की वैल्यू मैंने क्या कर दिया है कि अपडेट कर दिया है। लास्ट में C1 प्लस एक्स कर दिया और C2 प्लस वाई कर दिया है, ठीक है। तो यही था इसका आंसर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आंसर, और इसको मैं सबमिट करूँगा तो ये देखोगे हो जाएगा तुम्हारा एक्सेप्ट, ठीक है। तो यही था आज का सोल्यूशन। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, तब तक के लिए बाय।